अजमेर के ऋषि घाटी स्थित प्राचीन जगदीश मंदिर में स्नान महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 108 चांदी के कलशों से भगवान जगदीश का महाअभिषेक किया गया। मंदिर में भजन कीर्तन, आकर्षक श्रृंगार और महाप्रसाद के आयोजन के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर धार्मिक उत्सव में लिया भाग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से अजमेर में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का किया गया आयोजन। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 10 भामाशाहों और 4 प्रेरकों को किया गया सम्मानित। अधिकारियों ने बताया, जिले में भामाशाहों ने शिक्षा के लिए करीब 51 लाख रुपए का सहयोग दिया, जिससे सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षिक वातावरण किया गया तैयार। अजमेर की अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर सूफिया अपने रन एक्सप्लोर इंडिया अभियान के तहत गृह शहर अजमेर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कन्याकुमारी से लद्दाख के काराकोरम तक 5000 किलोमीटर दौड़ पूरी कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लक्ष्य के साथ निकली सूफिया अब तक 2900 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी। उन्होंने बताया, उनका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि युवाओं को अपने सपनों के लिए प्रेरित करना और अपनी पूरी दौड़ देश के वीर सैनिकों को समर्पित करना है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम से फर्जी कॉल कर अधिकारियों को धमकाने के मामले में आरोपी नर्सिंग ऑफिसर पुष्पेंद्र पारिक मुकदमा दर्ज होने के बाद से ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। जेएलएन अस्पताल प्रशासन ने बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर उसे कारण बताओ नोटिस किया जारी। वहीं कोतवाली थाना पुलिस आरोपी के मोबाइल की सीडीआर, ट्रू कॉलर रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य डिजिटल सबूत खंगाल रही। पुलिस यह भी जांच कर रही कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और ऐसी गतिविधियां कब से कर रहा। अजमेर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 26वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी एसएमएस अस्पताल के संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक को न्याय दिलाने और सेवा बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार को कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के सिरोज गांव में कब्रिस्तान की भूमि पर दोबारा अतिक्रमण किए जाने के विरोध में ग्रामीण मुस्लिम समाज ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, कब्रिस्तान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन में शांति भंग होने की आशंका भी जताई गई। अजमेर में सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन एवं कबीरपंथी समाज के तत्वावधान में संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का 628वां प्रागट्य उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भजन, कीर्तन, सत्संग और संत कबीर की वाणी का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने कबीर साहब को नमन करते हुए आध्यात्मिक संदेश ग्रहण किए। आयोजन के अंत में प्रसाद वितरण और कबीर नगर स्थित आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के गोठियाना और जोरावरपुरा गांव के किसानों ने लंबित फसल बीमा मुआवजे को लेकर अपना विरोध जारी रखा। ग्रामीण सेवा शिविर के बहिष्कार की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि किसानों से वार्ता करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों ने 1 माह में बीमा क्लेम का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया, लेकिन किसान तत्काल भुगतान की मांग पर अड़े रहे। अजमेर में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली जूते चप्पल बेचने के खेल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में फर्जी ब्रांड लेबल और नकली जूते चप्पल बरामद किए। मामले में पुलिस आगे की जांच और कानूनी कार्यवाही में जुटी। अजमेर जिले के राजगढ़ स्थित मसानिया भैरव धाम में 7 दिवसीय नशा मुक्त भारत महाअभियान का समापन जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ हुआ। चंपालाल महाराज ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उपस्थित लोगों को नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। अभियान के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से किया गया प्रस्तुत। अजमेर में संगीत प्रेमियों के लिए आयोजित द वेलवेट वॉइस बैंड की ग्रैंड म्यूजिकल इवनिंग में मशहूर गायक अरविंद मिश्रा सहित कई कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में फिल्मी और सदाबहार गीतों की प्रस्तुति पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई और देर रात तक संगीत का आनंद लिया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेक्चरर विशेष शिक्षा के 121 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून। अभ्यर्थियों की आयु 1 जनवरी 2027 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जबकि परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्रों की जानकारी आयोग बाद में जारी करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। अजमेर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत शहर भर के पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक 2 बूंद पिलाई गई। अभियान के पहले दिन बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को बूथों पर लेकर पहुंचे। अब अगले 2 दिन तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगी, ताकि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पोर्टेबल एक्सरे मशीन का किया लोकार्पण। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से स्थानीय निवासियों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। उन्होंने कहा, इस मशीन के माध्यम से मरीजों को जांच के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अजमेर में चलती ट्रेन में मोबाइल लूटने का सनसनीखेज मामला आया सामने। अजमेर सराय रोहिल्ला ट्रेन के गेट पर खड़े युवक का मोबाइल बदमाशों ने पानी की बोतल मारकर नीचे गिरा दिया और लेकर भागने लगे। युवक ने चैन पुलिंग कर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। घायल होने के बावजूद उसने पीछा किया और स्थानीय लोगों की मदद से राजा साइकिल स्थित GCA 1 ब्रिज के पास एक महिला और एक पुरुष को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुष्कर दादी सेवा ट्रस्ट ने 3 दिवसीय सेवा कार्यक्रम के तहत विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया। शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को निशुल्क परामर्श, दवाइयां और आवश्यक जांच की सुविधाएं प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंदीलाल व्यास रहे। ट्रस्ट अध्यक्ष ओम प्रकाश दायमा ने बताया, मरीजों को आगे के उपचार में भी प्राथमिकता और विशेष रियायत दी जाएगी। पुष्कर में पंडित धर्म प्रकाश शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में देवनगर रोड स्थित प्रवीण शिक्षा निकेतन में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क आवासीय शिक्षित बालिका सशक्त भविष्य शिविर का हुआ समापन। शिविर में बालिकाओं को शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। समापन समारोह में प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र पुष्कर सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, पूजन और परिक्रमा कर धार्मिक अनुष्ठान किए। ज्योतिषाचार्यों ने बताया, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पुष्कर में स्नान और दान का विशेष महत्व है तथा इससे समस्त तीर्थों के स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं ने पितरों की शांति के लिए पूजन अर्चन कर अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्री का भी किया दान। अजमेर में स्वामी दादूराम साहिब जतोई दरबार एवं आर्यभट्ट लीवर एवं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार 30 जून को निशुल्क लीवर सेवा शिविर किया जाएगा। आयोजित शिविर में लीवर रोग विशेषज्ञ द्वारा निशुल्क परामर्श, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट और फाइब्रो स्कैन जांच की सुविधा रहेगी उपलब्ध। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, पित्ताशय और अग्नाशय संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों को दी जाएगी विशेष सलाह। शिविर का आयोजन सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक जतोई दरबार अजमेर में होगा। आयोजकों ने लोगों से समय रहते लीवर की जांच कराकर गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान करने और स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की। अजमेर में भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की ओर से 3 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलें की गई वितरित। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने लाभार्थियों को साइकिलें सौंपते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रेरित। समिति के पदाधिकारियों ने बताया, इन सहायक उपकरणों से दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और दैनिक आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा भविष्य में भी जरूरतमंदों की सहायता का यह अभियान जारी रहेगा। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।